नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। इस समय हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो विशेषण का है। इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था विशेषण के प्रकार क्या है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेष क्या चीज़ है, विशेषण क्या चीज़ है और विशेषण का संबंध कहाँ कहाँ से है। आज हम आपको बताएंगे विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन कई बार अगर देखा जाए व्यावहारिक रूप में तो विशेषण 5 प्रकार के भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए विशेषण के भेद या विशेषण के प्रकार कितने हैं तो आप वहाँ पर 4 ही लिखेंगे। तो कौन कौन से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला विशेषण का प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, वाचक माने बताने वाला, गुणों का उल्लेख करने वाला। उसके बाद में आता है संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक या संख्यावाची विशेषण। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। फिर आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। तो आमतौर से इन्हीं 4 प्रकार के विशेषणों पर चर्चा होती है, लेकिन एक और विशेषण होता है जिसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यह ध्यान रखिएगा, विशेषण के जो भेद हैं कितने पूछे जाए तो वो 4 ही हैं। इसमें आप 5 नहीं करेंगे, लेकिन ये 5वां कौन सा विशेषण है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इनमें से एक एक विशेषण की व्याख्या करने के लिए। तो बहुत ध्यान से इसको समझते रहिएगा ताकि आप हर चीज को बड़ी आसानी से समझ जाएं। तो सबसे जो पहला फर्स्ट विशेषण है गुणवाचक विशेषण क्या होता है वो देखिएगा। गुणवाचक विशेषण ये पहला नंबर 1 पे है। वे विकारी शब्द, ये बार बार इसलिए लिख दिया जाता है ताकि ये बात आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि विशेषण एक विकारी शब्द है। तो क्या लिखोगे? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का उल्लेख करते हैं। ध्यान रखना, बार बार इसलिए विकारी शब्द लिखा जाता है ताकि बिल्कुल संज्ञान में रहे। जैसे विशेषण है, परिभाषा है, दिमाग में विकारी शब्द जो क्या करते हैं अपने विशेषों की, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम यही विशेष है कि या तो गुण बताएंगे या दोष बताएंगे। वे गुण दोष कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ताजा, अच्छा, बुरा, भला, खरा, ऊंचा, नीचा, सुंदर, बुद्धिमान, बासी, गर्म, ठंडा, मोटा, पतला, हरा,
लाल आदि, यानी इनकी संख्या अनंत है। क्या है इनकी संख्या? अनंत। अब एक खास बात को समझ लीजिएगा, नोट करके भी आप लिख लीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि गुणवाचक विशेषण की संख्या गुणवाचक विशेषण की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। यानी जो कहीं पर भी ना आए वो गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। कैसी संख्या होगी? अनंत, अनगिनत। यानी जो संख्यावाची ना आए, जो परिमाणवाची ना आए, जो सार्वनामिक ना आए, सब के सब कहाँ चले जाएंगे? गुणवाचक। यह एक चीज ध्यान रखने की है, विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक होते मूल विशेषण और एक होते निर्मित विशेषण। यानी अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण दो प्रकार के होंगे, मूल विशेषण और निर्मित विशेषण। ये क्या मूल और निर्मित विशेषण होते हैं? तो जो मूल विशेषण होते हैं, मूल ये बने बनाए होते हैं, मूल विशेषण। जैसे आपका हो गया सुंदर, अच्छा या भला, ये मूल विशेषण है। और बाकी जो विशेषण होते हैं निर्मित, वो संज्ञा या सर्वनाम से बनाए जाते हैं। जैसे अगर ये हो जाएगा निर्मित, यानी बने बनाए नहीं हैं बल्कि विशेषण बनाए गए हैं। जैसे अगर पुस्तक शब्द है तो पुस्तक में प्रत्यय लगा करके आप बना देंगे पुस्तकीय। पुस्तक से क्या बना देंगे? पुस्तकीय। तो दो प्रकार के जो विशेषण शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो बने बनाए होते हैं यानी जो मूल विशेषण है, नहीं तो संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ करके उनको विशेषण बना दिया जाता है। ठीक है। अब अगर इन्हीं के उदाहरण दिया जाए तो ये तो एक शब्द है, जैसे पूछ लिया गया ताजा, अच्छा, बुरा, भला, खरा, ऊंचा, ये किस प्रकार का विशेषण है? पुराना, नया, बहुत से हजारों वर्ण संख्या है, तो आप कहोगे ये सभी गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ऐसे वाक्य बनाए जा सकते हैं, ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मैं वाक्य आपको शब्द बना के दिखा देता हूँ कि कैसे शब्द इससे बन सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाए। तो देखते हैं आपको, जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, कैसे आप उदाहरण दोगे? ताजी रोटी, गर्म पानी, मीठा दूध, हरी घास, भला आदमी, अच्छे लोग, सुंदर लड़की, मोटी पुस्तक, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, सभ्य समाज, सभ्य समाज, ऊंची इमारत, लाल पुष्प। ऐसे सैकड़ों शब्द आप बनाते चले जाइएगा। इसमें आप क्या देख लेंगे कि जैसे ताजी रोटी, तो ताजी विशेषण है, रोटी विशेष है। ऐसे गर्म पानी, गर्म विशेषण है और पानी विशेष है। इसी प्रकार आप इन सबको समझ सकते हो, इनमें कौन सा शब्द है, कौन सा क्या है, विशेष है, कौन सा विशेषण है।
ऐसी अनंत संख्या है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के दायरे को सीमित करते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विशेषण क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, विशेषण संज्ञा के क्षेत्र को सीमित करते हैं। संज्ञा के क्षेत्र क्या करेंगे, लिमिटेड कर देंगे। जैसे अनलिमिटेड संख्या है, संज्ञा है, कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो उसको सीमित कर देंगे। यानी असीमित को सीमित करना ही इनका मुख्य काम होता है। जैसे कैसे सीमित हो जाते हैं ये भी देख लीजिएगा। जैसे कहीं लिखा गाय, तो इस गाय शब्द के आने से पूरे दुनिया भर की गाय का, जो भी गाय है सभी गाय का बोध हो जाता है। जैसे गाय आ जाए, अगर यहां लिख दिया जाए काली गाय, अब काली शब्द आने से केवल उन गाय की चर्चा होगी जो काले रंग की हैं। ऐसे अगर कहीं शब्द आया पुस्तक, तो पुस्तक शब्द आने से सभी प्रकार के ग्रंथों का, सभी प्रकार की पुस्तकों का बोध होता है। अगर इससे पहले लिख दिया जाए ऐतिहासिक, अब ये इतिहास से संबंधित पुस्तकों का बोध हो जाएगा। बाकी जैसे भौगोलिक, तो भूगोल से संबंधित पुस्तकों का बोध हो जाएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले जब विशेषण का प्रयोग हो जाता है तो उसका क्षेत्र, उसका दायरा सीमित हो जाता है, यानी वो अनलिमिटेड से लिमिटेड हो जाता है। ये इसका विशेष कार्य होता है। अब देखते हैं, ये तो चलो मैंने पहले विशेषण बताया, अब उसके बाद ये बता दिया कैसे शब्द बनता है। कई बार ऐसे वाक्य बना दिए जाते हैं और वाक्यों भी आपको पहचानना पड़ जाता है। जैसे देखिए कैसे वाक्य बनेंगे, वाक्य भी बना के देख लेते हैं ताकि आपकी बातें और भी क्लियर हो जाए। जैसे मोहन पूजा के लिए, मोहन पूजा के लिए ताजे पुष्प लाया। तो क्या हो गया, मोहन पूजा के लिए ताजे पुष्प लाया। अगला क्या आ सकता है, रवि ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करता है। रवि ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करता है। सविता मीठा गीत गाती है। अगला है रोहित गुलाबी कमीज पहनता है। अब देखिए क्या यहां आया, ऐतिहासिक पुस्तक, ताजे पुष्प, मीठा गीत, गुलाबी कमीज। अब ये चीजें अगर समझ में आ जाए, इसे पूछा जाएगा रवि ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करता है, दिए गए वाक्य में कौन विशेष है कौन विशेषण है। या पूछा जाएगा कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। तो ये अगर हमें किसी चीज का अध्ययन है, किसी चीज को हम विधिवत जानते हैं, तो हम बड़ी आराम से बता देंगे इसमें कौन सा विशेषण है या किस प्रकार का है। ये बात हम बड़ी आसानी से बता देंगे, हमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे समझना है, कैसे करना है। कई बार अलग अलग तरीके से भी पूछ देते हैं,
वो भी मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे एक बार उसमें यूपी पुलिस की परीक्षा में आया था ये प्रश्न, और कई अन्य परीक्षाओं में भी आ चुका है। जैसे आया था, रोहन अच्छा लड़का है। प्रश्न पूछा गया रोहन अच्छा लड़का है। अब यहां आया दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में अच्छा किसकी विशेषता है? दिए गए वाक्य में अच्छा किसकी विशेषता है? अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो अच्छा शब्द आया है ये विशेषता रोहन की है या ये विशेषता लड़का की है? ऐसे विकल्प डाल देंगे, एक हम डाल देंगे रोहन, एक हम डाल देंगे लड़का, एक हम डाल देंगे इनमें कोई नहीं, इनमें डाल दो दोनों। जैसे इन्होंने लिख दिया रोहन, फिर कर दिया लड़का, फिर कर दिया ये दोनों, और फिर कर दिया इनमें कोई नहीं। 4 विकल्प है। अब ऐसे में अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो कहोगे ये तो शब्द नहीं, क्योंकि विशेषता तो है किसी किसी की है। अब ये 3 में कंफ्यूज आ जाएंगे कि रोहन की है, लड़का की है, या दोनों की है। तो ध्यान रखिएगा कि विशेषण प्रायः उद्देश्य विशेषण होते हैं, यानी अगर शब्द से विशेषण के बाद कोई शब्द आया तो उसी का माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो अच्छा विशेषता है ये लड़के की है, रोहन की नहीं है। अगर ये शब्द होता रोहन अच्छा है, रोहन अच्छा है, तो अच्छा फिर रोहन की हो जाती। अगर इसके लास्ट में कोई शब्द ना आया होता तो फिर ये इसकी विशेषता। अगर कहते रोहन अच्छा है, ये अच्छा किसकी विशेषता? तब तो रोहन की है, लेकिन रोहन अच्छा लड़का है। जैसे मोहित भला आदमी है, तो भला किसकी विशेषता है? मोहित की, आदमी की। वो आदमी की विशेषता है, आदमी तो मोहित ही है, बात एक ही है, लेकिन विशेषता किसकी है? तो ऐसे सूक्ष्म अंतर तब आपको पता चलते हैं जब आप लगातार अभ्यास में बने रहते हैं। इसलिए लगातार अभ्यास में बने रहने की आवश्यकता है। इसी वजह से छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं ताकि आपका समय भी नष्ट ना हो और बड़ी आसानी से आप शिफ्टों में आराम से उसको पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और कल विशेषण के अगले भेद पे चर्चा करते हैं। इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।